जब केमिस्ट्री की बात करते हो तो जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जब भी बात होगी तो कार्बन की बात होगी। कार्बन कैसा है? कार्बन टेट्रावेलेंट है। टेट्रावेलेंट का मतलब क्या है? ये 4 बॉन्ड बनाएगा, किसी हाइड्रोजन से जोड़ दो आप, 4 हाइड्रोजन जोड़ेगा, और ये कैटेनेशन भी फॉर्म करता है। कैटेनेशन का मतलब ये होता है कि कार्बन कार्बन खुद एक लंबी चेन बना सकता है। ये आपको याद रखना है केमिस्ट्री में। कार्बन कितने नंबर का है? 6 नंबर का है, और इसका मास कितना है? 12। ये भी याद रखो। अब जब एन्स की बात करें, मतलब सिंगल बॉन्ड की बात हो रही होगी, तो एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं? मेथ, और उसमें एन लगा दो तो मीथेन हो जाएगा। मीथेन का मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं? एक कार्बन जिसमें 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये क्या है? मीथेन। इसको आप CH4 भी बोल सकते हो, देख सकते हो यहाँ पे 2 कार्बन रहेंगे तो क्या होगा? एक तो इसे इथ बोलोगे आप, फिर एन लगा लेना इसको, प्रोप, ये है ब्यूट, ये है पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, यहाँ पे नॉन, ये डेक। ऐसे 11 को अनडेक डाइडेक ऐसे करके पढ़ोगे। इथेन का मतलब क्या है? 2 कार्बन रहेंगे, 2 कार्बन रहेंगे और फिर बाकी के हाइड्रोजन। आप ऐसा हाइड्रोजन काउंट कर सकते हो। इसको काउंट करने की भी एक ट्रिक है, मतलब C कितने होंगे और H कितने होंगे। तो जब N की बात हो रही होगी तो अगर कार्बन कितने हैं? N, तो ये कितना होगा? 2N+2। वो कैसे? अगर मान लो हम प्रोप की बात कर रहे हैं, 3 कार्बन, तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? 3 2 6 + 2 8, मतलब C3, H को 8 होना चाहिए। तो देख लेते हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ये चेन में हो गया। अब इसके हाइड्रोजन गिन लो आप, इसके 4, 1 2 3 4, इसके 1 2 3 4, इसके 1 2 3 4। अब इसको काउंट कर लो आप, 3 3 6 2 8, तो ये हो गया 3C3H8। ये एन की बात हो गई। अगर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो एन बोलोगे, अगर डबल बॉन्ड आएगा तो इन बोलोगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो आइन बोलोगे। थैंक यू।